आपने क्या बताया, अभी अपने फैन रेगुलेटर का बनाना है। बस सिंपल से एक आप इसमें क्या कीजिए कि एक आप स्क्वायर बना दीजिए और एक सेमी सर्कल बना दीजिए आप। ये हो गया हॉर्न का सिंबल, ये हो गया आपका फैन रेगुलेटर का सिंबल। अगर किसी ने कहा कि भाई हीटर का सिंबल बनाओ, एक लाइन खींच देना है और एक रेक्टेंगल के साथ ये पैरेलल लाइन खींच देना है। ये हो गया आपके हीटर का सिंबल। अगर किसी ने कहा कि आप बेल का सिंबल बनाओ, तो बेल का सिंबल कैसे बनाएंगे आप? एक आप डी शेप ले लीजिए और इसके आगे दो लाइन खींच दीजिए, इसको बोलते हैं बेल। अगला आपका क्या आ रहा है? बजर। देखिए बजर में थोड़ा उल्टा है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको इस तरह से बनाइए आप। बजर में बिल्कुल उल्टा है, ये डी शेप बनाइए, इसको उल्टा कीजिए आप, ऐसे बना दीजिए आप और यहाँ से ना ऐसे कर दीजिए इसको बोलते हैं हम लोग बजर। या कई बार आपको कुछ बुक्स में इस तरीके से भी मिल जाएंगे आपको। आप कुछ बुक्स जब पढ़ेंगे आप, तो कुछ बुक्स में इस तरीके से भी आपको बजर का डायग्राम मिलेगा। तो ये आपने देख लिया फैन रेगुलेटर, हीटर, बेल, बजर। अब हम लोग हॉर्न का डायग्राम बनाते हैं। तो आप इसकी एक और फोटोग्राफ खींच लीजिए, रब करते हैं। हमारा क्या है अगला? हॉर्न, और एक बच रहा है हमारा इंडिकेटर। इस डायग्राम दोनों को बनाइए आप। हॉर्न का सिंबल कैसे बनाएंगे आप? सिंपल, आप एक ऐसा कीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपका हॉर्न। इंडिकेटर कैसे बनाएंगे? एक स्क्वायर शेप लीजिए और इस तरह से बना दीजिए। मतलब जो भी इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे वो आपको हो जाएंगे इंडिकेटर्स का, और इसको बोलते हैं हॉर्न। और एक लास्ट बज रहा है आपका सायरन। सायरन का सिंबल कैसे बनाएंगे आप? सिंपल एक ये बनाइए, इसमें आप मल्टी लाइन खींच दीजिए। ये किसका सिंबल हो गया? सायरन का। तो अभी हमने 4 सेक्शंस पूरे कर लिए। पहला आपने बताया सप्लाई सिस्टम, फिर आपके डीसी करंट, एसी करंट और एपरेटस यूज्ड फॉर बोथ। फिर हमने कंडक्टर्स, टर्मिनल्स और कनेक्शंस के बारे में बता दिए। फिर हमने कॉन्टैक्ट्स बता दिया, और अभी हमने फैंस, रेगुलेटर और अदर मिसलेनियस आइटम्स के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे स्विचेस के बारे में। चलिए इसको हम लोग रब करते हैं। 34 नंबर तक हमने पूरा कर लिया है। अब हमारा 5वां सेक्शन है एफ। ये हमारे हैं स्विचेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके सिंबल्स आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अगर हम कोई स्विच की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। किसी भी स्विच को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली कौन सा स्विच है? ये एक वन वे स्विच है। ये कौन सा स्विच है? एक वन वे स्विच, क्योंकि एक बार में आप इसकी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को क्लोज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वन वे स्विच। लेकिन स्विच बहुत तरीके के होते हैं। एक स्विच होता है, इसको आप टेक्निकली SPST बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? SPST। तो अभी हमने क्या बताया था आपको स्विच के बारे में। तो एक ये जो इसको वन वे स्विच बोलते हैं हम लोग, इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रू, SPST। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है सिंगल पोल डबल थ्रू। देखिए ये इसमें क्या है, एक ही पोल है और ये 2 बार थ्रू हो रहा है। देखिए एक बार इधर से या फिर दूसरी बार इधर से, इसको बोलते हैं सिंगल पोल डबल थ्रू। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो आपके डिसकनेक्टेड लाइन है, इसका मतलब कि ये डिसकनेक्टेड है, और जो कंप्लीट लाइन है मतलब कि ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक हमने बताया आपको SPST, आप यहाँ लिख लीजिए। एक था SPST। दूसरा था हमारा SPDT। दूसरा हमारा है DPST, और अगला है DPDT। तो अब हम लोग DPST और DPDT के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अगला क्या देखते हैं हम लोग। DPST।
इसका फुल फॉर्म होता है डबल पोल डबल थ्रू। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप सिंपल क्या कीजिए, एक ऐसे खींचिए, एक ऐसे कीजिए, दूसरा आप ऐसे कीजिए और बिल्कुल इसके ना पैरेलल कीजिए आप। ये लाइन ऐसे, लाइन ऐसे बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए दोनों, और दोनों को आप इलेक्ट्रिकली क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या हो गया आपका DPST। या आप इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी ने क्या करा, ऐसे कर दिया, और फिर आपने क्या करा, ऐसे कर दिया, फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे करा, और ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और इसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डबल पोल सिंगल थ्रू। DPDT मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। DPDT का डायग्राम आप बना के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो ये हमने 4 तरह के स्विच देखे, सिंगल पोल सिंगल थ्रू, सिंगल पोल डबल थ्रू, डबल पोल सिंगल थ्रू और डबल पोल डबल थ्रू। एक होता है हमारा SP3T, सिंगल पोल ट्रिपल थ्रू। तो ये दोनों जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप इसका कमेंट बॉक्स में डायग्राम बना के ज़रूर बताइएगा। आप एक बार इसकी डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से, समझ में ना आए तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर हम अदर स्विचेस को करेंगे। अगला है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच को आप इस तरीके से बना सकते हैं, 2-4 स्विचिंग पोजीशंस और उसको इंटरकनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया इंटरमीडिएट स्विच। ये हमारा है पुश बटन। अब देखिए पुश बटन हमने 2 बनाए, एक ये भी पुश बटन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली क्लोज्ड। NO और NC ये 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे अपने डायग्राम के ऊपर। तो आप देखिए इसको कैसे और सिंपली ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया NO। NC को सिंपली आप ऐसा कीजिए, बस ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, दोनों को कनेक्ट कर दिया और ये हो गया। ये कौन सा है, NC है। तो अभी तक हमने 40 स्विचेस पढ़ लिए। अब हम आपको अगला बताते हैं, आप देखते हैं कैसे होता है हमारा। अगला हमारा है सर्किट ब्रेकर। CB को बोलते हैं हम लोग सर्किट ब्रेकर। फिर अगला रहेगा हमारा आइसोलेटर। फिर रहेगा हमारा फ्यूज। तो हम इन तीनों का डायग्राम देखेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और फ्यूज में क्या डिफरेंस है। बेसिकली सर्किट ब्रेकर बोल रहे हैं या आइसोलेटर बोल रहे हैं या फ्यूज बोल रहे हैं, ये सबके सब प्रोटेक्टिंग स्विचेज हैं। सर्किट ब्रेकर का यूज़ हम लोग ओवरलोडिंग एज वेल एज शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशंस में करते हैं। आइसोलेटर का यूज़ हम लोग नो लोड कंडीशंस में करते हैं, और फ्यूज़ का यूज़ हम लोग ओवरलोडिंग के केस में करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूजेज जो भी है, कार्टेज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो अब सर्किट ब्रेकर का डायग्राम देखिए कैसे बनता है। सिंपल आप एक ऐसे लाइन कीजिए और ऐसे कर दीजिए। ये किसका डायग्राम हो गया, ये हो गया आपका सर्किट ब्रेकर का डायग्राम। आइसोलेटर कैसे बनाएंगे आप, सिंपल ऐसे कर दीजिए आप, ये बन जाएगा आपका आइसोलेटर। ये किसका डायग्राम बन गया, आइसोलेटर का। फ्यूज़ कैसे बनाएंगे आप, फ्यूज़ बहुत सिंपल है, आप ऐसे बस एक लाइन खींचना है आपको, ऐसे लाइन होना चाहिए, और इसको बीच से ना आप कट कर दीजिए। या बहुत जगह आपको ऐसे भी मिलेगा फ्यूज़ का डायग्राम, आप 2 गोला बना दीजिए और इसको कट कर दीजिए। या बहुत जगह ऐसे भी मिल सकता है आपको। ये तीनों क्या है, ये आपके फ्यूज़ के डायग्राम है। और एक आखिरी बच जा रहा है हमारा 44 नंबर, वो क्या है, लिंक। चलिए तो मैं इसको मैं रब कर रहा हूँ।
अगला हमारा क्या था, लिंक का डायग्राम बताइए कैसे बनेगा। आप सिंपल क्या करना है, आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है, ये ऐसे कर देना, ये क्या होता है, लिंक होता है। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 44 डायग्राम सिंबल्स पढ़ लिए हमने। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, फिर मैं 45 के बाद आगे बताऊँगा आपको। हमने क्या करा, कुछ ऐसा बनाया डायग्राम, कुछ ऐसा बताया हमने। चलिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके का है, और आपने क्या करा कि इन दोनों को ना इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया, ये आपने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया इसको, और ये आपका कनेक्शन हो गया। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये जो स्विचेस बनाए हमने, ये किसका स्विच है। आप एक बार सोच के देखिए, ये किसका स्विच है, ये DPST है या DPDT है। देखिए डबल पोल एक साथ हो रहे हैं तो इसको आप DPDT बोल सकते हैं। रेस स्विचेस के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए अगला अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्विचेज हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल लोड्स के बारे में। तो छठा सेक्शन होगा हमारा इलेक्ट्रिकल लोड्स। आपको पता है लोड्स क्या होता है, लोड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल लोड, एक होता है इलेक्ट्रिकल लोड। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल लोड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस बोल लीजिए आप, या इंडक्टेंस बोल लीजिए आप, या कैपेसिटेंस बोल लीजिए आप, इन तीनों को हम लोग या इनके कॉम्बिनेशंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल लोड्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लोड्स के सिंबल्स क्या क्या है। तो 45 देखिए आप क्या था, और आपसे किसी ने कहा कि रजिस्टर का डायग्राम बनाओ, रजिस्टर्स कैसे बनाएंगे आप, ये हो गया रजिस्टर। और किसी ने कहा कि वेरिएबल रजिस्टर्स बनाओ, वो कैसे बनाएंगे आप, वेरिएबल रजिस्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे आप। आप सिंपल इसमें ये लगा इसको, देखिए इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बोल रही है, बढ़ रही है, इसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। अगला देखिए क्या है हमारा, इंडक्टर, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर का डायग्राम कैसे होगा, ये क्या हो गया इंडक्टर, इसको L बोल दिया। अगला क्या है आपका कैपेसिटर, C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर कैसे बनाएंगे आप, ये हो गया कैपेसिटर का डायग्राम। ये बेसिकली हमारा क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आपने क्या देखा, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, या फिर इनके कॉम्बिनेशंस जो होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड्स बोलते हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए अब हम लोग इसको रब करते हैं। सेल लिखा हमने और यहां लिखा हमने बैटरी। क्या आपको पता है सेल और बैटरी में क्या फर्क है? पर्पस दोनों के सेम है पर दोनों में फर्क है। अगर हमने सेल की बात करी तो सिंपल आप ऐसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स और ये नेगेटिव टर्मिनल्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। अगर हम बैटरी की बात करें, ये आपका 50 नंबर था बेसिकली,
ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, न्यूमरस हो सकते हैं। तो सेल और बैटरी में फर्क क्या है हमारा, एक सिंगल सेल है और नंबर्स ऑफ सेल को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियोस को 6 सेक्शंस में बताया आपको। हमने सबसे पहले बता दिया कि टाइप्स ऑफ करंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, करंट्स यूज्ड फॉर पावर फ्रीक्वेंसीज और एपरेटस यूज्ड फॉर बोथ एसी और डीसी। फिर हमने बताया आपको सप्लाई सिस्टम के बारे में, सिंगल फेज, 3 फेज, विद न्यूट्रल, विदाउट न्यूट्रल, डीसी सप्लाई सिस्टम बताया हमने। फिर हमने आपको बताया कंडक्टर्स, सिंगल कंडक्टर्स, मल्टी कंडक्टर सिस्टम, फ्लेक्सिबल कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर्स। फिर हमने बताया आपको टर्मिनल्स, फिर हमने बताया जंक्शंस, फिर हमने बताया आपको सॉकेट, फिर हमने बताया प्लग्स, फिर हमने बताया जंक्शंस विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। फिर हमने आपको टाइप्स ऑफ लैंप्स के बारे में बताया, इंक्लिनेटेड लैंप के सिंबल्स कैसे होते हैं, फैंस का सिंबल कैसे होता है, ब्रैकेट फैंस का सिंबल कैसे होता है, ये सारे सिंबल्स बताए हमने। और आपको हमने बताया था कि टोटल 50 सिंबल्स हैं, जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की सारी वायरिंग डायग्राम आप बहुत इजीली बना सकते हैं। और हमने स्विचेस के बारे में भी आपको बड़े एक्सप्लेनेटरी तरीके से बताया। तो ये आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं और आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।